दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे मेजर कल्चरल रीजन्स इन इंडिया कौन कौन से हैं और किस तरीके से ये जो कल्चर रीजन हैं उसके बारे में, उसकी बैकग्राउंड और वो कल्चर कैसा है, ये सब जानेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिसमें जिसमें नाम लिखा हुआ है वो तो दिख ही रहा है, जैसे मारवाड़ है, लद्दाख है। जिसमें जिसमें नाम नहीं लिखा हुआ, जैसे कि ये 8 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो इसका जो है जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, चूँकि मैं ये चैनल बिहार बेस्ड है तो हम लोग अपने बिहार से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे दूसरे रीजन की तरफ बढ़ेंगे। तो बिहार में दरअसल यहाँ पे 3-4 रीजन बांटा गया है। एक तो मिथिला इन्होंने बांट दिया है, एक मगध, एक 10 नंबर है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो 10 नंबर पे इन्होंने अंग को रखा है एक कल्चरल रीजन में, तो ये भी एक रीजन इन्होंने रखा हुआ है। 11 रीजन पे इन्होंने संथाल को रखा हुआ है, मतलब कि संथाल परगना, जो कि झारखंड का पार्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख पा रहे हैं कि मगध का जो एरिया है इसमें इन्होंने जो है झारखंड के भी कुछ पार्ट को लिया हुआ है, और झारखंड के साहिबगंज वगैरह और गोड्डा वगैरह ज़िले को भी अंग प्रदेश में लिया गया है। और पूर्वांचल का जो इन्होंने टर्म यूज़ किया है, तो पूर्वांचल में ये जो है इन्होंने भोजपुर का जो दोनों रीजन है उसको यूज़ किया हुआ है। तो हम लोग यही चीज़ जानते हैं और इसी चीज़ के बारे में आगे बात भी करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि बिहार में टोटल मिलाकर अंग, मगध, मिथिला, भोजपुर का रीजन जिसको पूर्वांचल इन्होंने रखा हुआ है। हालांकि जो रियल नाम होना चाहिए वो भोजपुर रीजन होना चाहिए। और झारखंड का भी इन्होंने पलामू और गढ़वा वगैरह क्षेत्र को भी इन्होंने लिया हुआ है। सोनभद्र को भी पूर्वांचल में ये सब क्षेत्र को लिया हुआ है। तो हालांकि हम लोग इसके ऊपर बात नहीं करेंगे कि कौन सा ज़िला इन्होंने लिया हुआ है, कौन सा नहीं लिया हुआ है, मोटे मोटे तौर पे बात करेंगे। तो मगध का कल्चर और अंग का कल्चर और मिथिला का कल्चर और भोजपुर का कल्चर, ये जो अपने बिहार का कल्चर है, कल्चरल रीजन है, ये समहाउ कहीं ना कहीं सिमिलर है। हर क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है ही। और अंग प्रदेश का संथाल के साथ संथाल परगना का जो रीजन है उसके साथ कम सिमिलरिटी है। अगर अंग प्रदेश का हम सिमिलरिटी देखें तो सबसे ज़्यादा मगध के साथ, फिर मिथिला के साथ मैच करता है। समहाउ कहीं ना कहीं मगध के साथ अगर 40 अगर मगध के साथ जैसे 51 है तो मिथिला के साथ 49 है, इस तरीके से सिमिलरिटी है। भोजपुर के साथ कम ही है सिमिलरिटी अंग प्रदेश का। फिर अगर हम यूपी की तरफ बढ़ें तो अवध, रोहिलखंड, ब्रज, मारवाड़, गुजरात, कच्छ, ये सब सारे जो रीजन है, पश्चिम की ओर अगर हम बढ़ें तो वो सब क्षेत्र आते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं सारे क्षेत्र के बारे में, जितने भी कल्चरल रीजन इन्होंने रखे हुए हैं इस सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और बात करेंगे कि इनका बैकग्राउंड कैसा है और क्या हिस्ट्री रही है इन कल्चरल रीजन्स की। तो जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हम, चूँकि ये चैनल बिहार बेस्ड है, तो हम बिहार बेस्ड जो भी कल्चरल रीजन्स हैं पहले उसके बारे में बातें करेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो पहले तो दोस्तों हम लोग ये जान जाते हैं कि कौन कौन सा जो कल्चरल रीजन है वो पूर्वी क्षेत्र में आएगा, कौन कौन सा पश्चिमी क्षेत्र में आएगा, कौन कौन सा उत्तरी क्षेत्र में आएगा, कौन कौन सा दक्षिणी क्षेत्र में आएगा। और यहाँ पर जो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ वो सारा ही आपको रियल बताने के लिए जा रहा हूँ। जो आर्यन द्रविडियन स्टेट्स का जो बाइफर्केशन है वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज के आधार पे है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो बताने के लिए जा रहा हूँ
वो जो भी मैं बताऊंगा वो रियल बताऊंगा कि रियलिटी में कहाँ पर से कौन से क्षेत्र रियलिटी में द्रविडियन हैं और कौन से आर्यन है, या फिर किस तरीके से बाइफरकेशन रहा है। तो यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे कि जो पहले पूर्वी क्षेत्र हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो आपको अवध और कन्नौज वाला जो रीजन दिख रहा है, और इसके इधर ये इसके इधर से जो रर बंगाल और जो अपना ये वाला क्षेत्र है, ये पूरा ईस्ट क्षेत्र में आएगा, पूर्व क्षेत्र में आएगा। पूर्वी कल्चरल भाग इसे बोला जा सकता है। फिर अगर हम कुमाऊनी, रोहिलखंड और गढ़वाल और हिमाचल के इंस और लद्दाख को भी अगर इस क्षेत्र को रखें तो ये एक कल्चरल रीजन में आएगा, जो कि पहाड़ी कल्चरल रीजन है। फिर उसके बाद अगर हम हरियाणा और मालवा, माझा और ये सब के एरिया को रखें तो ये सब एक कल्चरल रीजन में आएगा, जो इंडस कल्चरल रीजन है उसमें आप इसे बोल सकते हैं। फिर मारवाड़, मेवाड़ और ये सब जो कल्चर है ये सब एक कल्चर में आ जाएगा, जो कि आपका नॉर्थ वेस्टर्न या फिर जो राजस्थान तो एक कोई कल्चर है नहीं राजस्थान पर्टिकुलर नाम से, तो इसको आप कहीं ना कहीं एक सिमिलर कल्चर सब ग्रुप में रख सकते हैं। जो ये पहाड़ी कश्मीरी है ये भी कहीं ना कहीं जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है इसी के साथ इसी ग्रुप में आएगा। फिर जो बुंदेलखंड है, मालवा, महाकौशल और उसके बाद छत्तीसगढ़ी, ये सब आ जाएगा सेंट्रल में। कौशल और उड़ीसा ये सब ईस्ट कोस्ट के क्षेत्र में आ जाएगा। विदर्भ और महाकौशल ये सब मालवा, महाकौशल, विदर्भ ये सब सेंट्रल में ही आएंगे। मराठवाड़ा और तेलंगाना या फिर आप बोल सकते हैं उत्तर कन्नड़ देश, कोंकणी, मराठवाड़ा, खांडेश और गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र, ये सब जो सारा क्षेत्र है ये सब आपका आ जाएगा वेस्टर्न में, और ये वाला जो टोटल ही आ जाएगा साउथ में। अब हम लोग बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की, बात करेंगे और किस तरीके से इसकी हिस्ट्री रही है, कौन से कल्चर की कैसे कैसे हिस्ट्री और कल्चर का जो इम्पैक्ट है एक दूसरे पे ग्रो हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ब्रज का जो इम्पैक्ट है बुंदेलखंड पे वो बहुत हैवी रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे भी इम्पैक्ट को ही देखेंगे कि कौन सा एक कल्चर रीजन दूसरे कल्चरल रीजन को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। तो इसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि जो मगध का कल्चर है, और मतलब पहले तो मैंने बताया कि ब्रज का कल्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है बुंदेलखंड को, और पूर्वांचल यानी भोजपुर का जो कल्चर है, जो भोजपुर का, यूपी का, या फिर जो पूर्वांचल को आप भोजपुर से ही समझिए, तो जो भोजपुर का कल्चर उसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है अवध के कल्चर को। उसके बाद फिर जो मगध का, मिथिला का कल्चर है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है भोजपुर के कल्चर को। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि इसके अपोजिट भी है, भोजपुर के कल्चर ने भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है मगध को। और बंगाल के कल्चर ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है मिथिला और अंग को, और अंग के कल्चर ने इम्पैक्ट किया है जो ये संथाल परगना है या मगध का जो कल्चर है इसमें। यहाँ पे म्यूचुअली एक दूसरे के कल्चर ने लगभग सबको इम्पैक्ट किया हुआ है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर हम बिहार में या फिर ईस्टर्न जोनल कल्चर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र ने इम्पैक्ट किया हुआ है वो है ये आपका, मतलब कि हिस्ट्री वाइज देखें तो मगध है ही, मगध का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। और वैसे भोजपुर का जो रीजन है ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है पूरे ईस्टर्न कल्चरल जोन में, भोजपुर का कल्चर, क्योंकि यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट किए हैं और यहाँ से जो रिलेशन है शादी ब्याह के कारण भी भोजपुर का कल्चर बहुत ज़्यादा
दूसरे कल्चरल रीजन में इन्फ्लुएंस रहा है, जो उसमें इंटीग्रेट हुआ है भोजपुर का कल्चर। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो रोहिलखंड है, हरियाणा है। तो जो हरियाणा का कल्चर है, ये वाला कल्चर हरियाणा का कल्चर जो आप देख रहे हैं, ये वेस्टर्न यूपी में रोहिलखंड या फिर जो नॉर्थ का जो बागड़ है या फिर ये 4-5 वाले जो क्षेत्र हैं, इस पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट किया है। और पहाड़ी ये जितने भी कल्चरल रीजन हैं, ये सारे कहीं ना कहीं लगभग एक जैसे ही हैं, थोड़े बहुत रीजनल वेरिएशंस के साथ। उसके बाद जिसकी जानकारी मुझे होगी मैं उसी के बारे में बताऊंगा। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के जो ये कल्चर्स हैं, इसके बारे में मुझे ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं है, तो इसके बारे में मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा। इसके बारे में मैंने अभी अध्ययन किया ही नहीं है, तो इसके बारे में कुछ भी बोलना अनुचित होगा, ये मैंने बताया। अगर मैं बात करूँ कि बंगाल के ऊपर सबसे ज़्यादा किसने इम्पैक्ट किया है, कौन से कल्चर ने, तो ये मैं आपको बता दूं कि अंग और मगध वगैरह का जो या फिर जो संथाल रीजन का जो इम्पैक्ट है, वो कल्चर बंगाल पे बहुत ज़्यादा रहा है। और बंगाल का हिस्ट्री वैसे भी कोई ख़ास मतलब कि मगध जितना या फिर अंग जितना जो हिस्ट्री है वो नहीं रहा है और नहीं देखने को मिला भी है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है मालवा वगैरह का। तो मालवा नाम से भी एक ये है कि बहुत पहले पंजाब के इस मालवा में लोग आए हुए थे, तो इसी कारण से इस क्षेत्र का नाम मालवा पड़ा हुआ है। ये कितना सही है कितना गलत है ये आप तय कर सकते हैं अपने अनुसार से, क्योंकि पर्सनली हर लोगों का अपना अपना इसमें ओपिनियन रहता है। अब जैसे कि ये सेंट्रल का रीजन है, महाकौशल है, विदर्भ है, फिर कौशल है, उड़ीसा है। तो आपको ये मैंने बता ही दिया कि ये ईस्ट कोस्ट का जो कल्चर है, ये कहीं ना कहीं ईस्टर्न जो कल्चर है इससे थोड़ा बहुत मैच करता है, लेकिन ये इतना भी मैच नहीं करता है कि ये अवध और पूर्वांचल के कल्चर से बहुत ज़्यादा मैच करता है, ऐसा नहीं है। ये ईस्ट कोस्ट का कल्चर आपको बंगाल से या अंग से ज़्यादा मैच करता हुआ दिखेगा। इसके आगे अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल का जो रीजन है, जैसे विदर्भ है, महाकौशल है, तो ये सब भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे को इम्पैक्ट किए हुए हैं। फिर तेलंगाना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्पेशल कल्चर है। तेलंगाना कोई स्पेशल कल्चरल रीजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो ये द ग्राफिक अर्थ का जो बंदा है, इसने गलती करी है, इसको यहाँ पे थोड़ा ठीक करना चाहिए था। तो महाकौशल है, विदर्भ है, ये सब जो क्षेत्र है इसको अच्छे से इन्होंने दिखाया है। लेकिन तेलंगाना का जो ये रीजन है, ये स्पेसिफिकली कोई कल्चरल रीजन नहीं है। अगर हम बात करें महाकौशल, विदर्भ, खानदेश, निमाड़, ये सब जो है, तो इन्होंने लगभग एक दूसरे को इम्पैक्ट किया हुआ ही है। अब जैसे बात रही साउथ की, तो साउथ के बारे में भी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें जो बच जाता है, जैसे कि कोंकण वाला है, तो इस पर मराठवाड़ा या फिर जो महाराष्ट्र का जो थोड़ा बहुत कल्चर है, ये इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किया हुआ है। और गुजरात में जो कच्छ है, सौराष्ट्र है, गुजरात है, तो इन सभी का अपना अपना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट एक दूसरे पे नहीं रहा है, बहुत थोड़ा ही रहा है। जैसे सौराष्ट्र का कल्चर है या गुजरात का कल्चर है, तो ये एक दूसरे पे ज़्यादा मैच नहीं करते हैं, थोड़ा ही मैच करते हैं। तो यही था इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया, मेजर कल्चरल रीजन्स इन इंडिया के बारे में मैंने बात किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लैंग्वेज साइंस चैनल बहुत ही दिनों पे वीडियोस को लाता है, लेकिन जब भी लाता है धमाकेदार वीडियोस लाता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद प्रदेश, आंगी भाषा, आंगिका भाषा जिंदाबाद।